नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंजारी गांव के घर में आया मगरमच्छ, टाइगर ने किया रेस्क्यू। घड़ियाल अभ्यारण्य के चंबल नदी में छोड़ा 6 फीट लंबा मगरमच्छ। झालवाड़ा बारां लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने बारां ब्लॉक के संबलपुर फतेहपुर नारेड़ा में किया जनसंपर्क। फतेहपुर में हुआ भव्य स्वागत। 2 खेतों में आग लगने से गेहूं की 10 बीघा फसल जली। कबड्डी खिलाड़ी दिव्यांश गुर्जर के जन्म उत्सव पर पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा जिले के खतौली क्षेत्र के बंजारी गांव के एक घर में बीती रात्रि को 6 फीट लंबा मगरमच्छ आ घुसा। मगरमच्छ देखने के साथ ही ग्रामीण और उक्त परिवार में खास हड़कंप मच गई और आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। साथ ही इटावा क्षेत्र के समाजसेवी हयात खान उर्फ टाइगर को भी मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंचे समाज सेवी टाइगर व वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 6 फीट के इस मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू किया और टाइगर के द्वारा उक्त मगरमच्छ को सुरक्षित घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी में छोड़ दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इटावा से संवाददाता जेके नागर की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, अभी हम आए बंजारी गांव में और कुछ समय पहले हमें सूचना मिली थी मोबाइल के द्वारा कि वहां पर एक मगरमच्छ किसी मकान में घुस चुका है और हम पहुंच चुके हैं बंजारी गांव में, जो कि खातौली एरिया में पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, जो कि इस मगर के भय से डर से यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तलाई में 2-3 मंगरियां अवगत करा दिए। ये सब गाँव वालों की सूचना के अनुसार यहाँ पर तलाई में 2 मगरमच्छ और बताए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये मगरमच्छ यहाँ पर, जो कि एक गांव के अंदर मकान है, जो बिल्कुल गांव के अंदर रहते हैं, ये बैठा हुआ है। सेल्फी ले लीजिए तो वीडियो में बना दीजिए करेंगे और इसको जहाँ इसका सुरक्षित स्थान है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, वहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे और हम इसको अब रेस्क्यू करते हैं। बारां झालवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने शनिवार को बारां ब्लॉक के संबलपुर फतेहपुर नारेड़ा आदि गांव में जनसंपर्क किया। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता ऑन को पदाधिकारी के साथ दुष्यंत सिंह के फतेहपुर कस्बे में पहुंचने पर भाजपा नेता खेमेश सिंह डगर, रामेश्वर शर्मा, राकेश सोन के नेतृत्व में फतेहपुर चौराहे पर ग्रामीणों ने सफाबंदी, पुष्पहार व फलों से तोलकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह तेजाजी चौक स्थित रंगमंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्याशी मुझे पार्टी ने जरूर बनाया है, लेकिन मेरी मां का रिश्ता बारां और झालवाड़ में लगभग 34 साल का रहा है। यह क्षेत्र हमारी परिवार है। उन्होंने सरकार की उपलब्धि, क्षेत्र की महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई परियोजना से क्षेत्र को होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे विरोध में कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने भाषण में कहा है कि यह लड़ाई राजा और रंग की लड़ाई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रत्याशी ने अपना ब्यौरा सार्वजनिक किया है, तो राजा और रंग कौन है आप जानते हैं। 3 गुना किसका है, राजा का है या रंग का, वह तय करना है। हमारे परिवार के सदस्यों को उन्होंने कहा कि यह चुनाव वो है, एक तरफ मोदी, एक तरफ अन्य पार्टी हैं। उन्होंने देश के हित में कमल के निशान पर वोट करने की अपील की। इस अवसर पर पार्टी जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन, विधायक राधेश्याम बिरवा, प्रधान मोरपाल सुमन, निरंजन शर्मा। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग जैसे जैसे करीब आ रही है, राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए। भरतपुर के वैर भुसावर विधानसभा के हेलना इलाके में आज 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। भरतपुर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का गृह जिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। भरतपुर से रामस्वरूप कोहली भाजपा के प्रत्याशी हैं। भरतपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया और उन पर जमकर शब्द के तीखे बाणों की बरसात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में ललकारते हुए कहा, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई है, पत्थरबाजी समाप्त हुई। अब भारत की सीमाओं के अंदर आतंकवाद को प्रश्न नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाते थे, वे घुटने टेक देते थे। एक कांग्रेस थी जो अपनी सरकार में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, इससे किसानों का सम्मान बढ़ा है। यह गरीबों और मजदूरों का सम्मान है। हमने आतंकवाद और उग्रवाद को सदैव के लिए उखाड़ कर फेंक दिया है।
कोरोना के समय जब कांग्रेस और अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर लोगों के हित में काम कर रहे थे। इटावा अयाना थाना क्षेत्र में हरिपुरा विजयपुरा ग्राम के मुख्य सड़क मार्ग किनारे स्थित विजयपुरा गांव के समीप 2 खेतों में खड़ी 10 बीघा की गेहूं की फसल में आग लग जाने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने कर्ज लेकर महंगे दामों में खाद बीज की व्यवस्था करके फसल तैयार की। इसको लेकर किसान परिवार पिछले 5 माह से खेतों में डेरा डालकर फसल तैयार करने की मशक्कत कर रहे थे। जैसे ही फसल तैयार हुई, उन पर ये गाज गिर गई। आग लगने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा तहसील दिगोद अध्यक्ष देहात व्यापार महासंघ कोटा के उपाध्यक्ष कन्हैयालाल गुर्जर मंडावरा में सुपुत्र कबड्डी स्टार स्टेट खिलाड़ी ढोलक वादक दिव्यांशु गुर्जर के जन्मोत्सव पर दिल के हेल्पलाइन संस्था व श्रीदेव सेना संगठन राजस्थान के सानिध्य में बेजुबान के लिए परिंदे बांधने का आयोजन किया गया। बेजान पक्षियों के लिए परिंदे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र मंडावरा, थाना बूढ़ादीत, श्री सीताराम गौशाला, हादोती ग्रामीण बैंक आदि के परिसरों में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। दाने पानी का संकल्प लिया। इस अवसर पर थाना प्रभारी भंवर सिंह गुर्जर, डॉक्टर रघुराज मीणा, मैनेजर कृष्णकांत परेवल, जुबेर खान, तरुण मीणा, सत्यनारायण मीणा, शारीरिक शिक्षक आदिल ललित दीक्षित, राम कुंवर मीणा आदि उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां कोलायत में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। घर में घुसकर गला काट दिया जाता था, लोग मार दिए जाते थे। आज भजनलाल सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया है। अभी तक 9,371 आदतन और 646 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहले भारत हथियार विदेशों से खरीदता था। कांग्रेस के शासनकाल में हम केवल 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने 10 साल में निर्यात को 31,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ होती है जब हमारी सेना सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस के लोग सवालिया निशाना खड़ा करते हैं। हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं। वे उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसके लिए पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी है। हमें उम्मीद है कि देश की जनता का समर्थन मिलेगा, लेकिन कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे में जब भी मैं विदेश जाता था तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता था, लेकिन आज भारत का कद इतना बड़ा है कि जब हम बोलते हैं तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनती है। अरब के 5 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा है। लोकसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियों के मद्देनजर काम में ली जाने वाली बसों की व्यवस्था के लिए आरटीओ अधिकारी चलती बसों से सवारियों को उतारकर बसों का अधिग्रहण कर रहे थे। हाल ही में दौसा लोकसभा क्षेत्र में ऐसा ही एक वाकया हुआ। यहां आरटीओ अधिकारी ने जयपुर की ओर से आ रही एक बस को रुकवाकर उसकी सवारियों को बस से उतार दिया और बस का अधिग्रहण किया। दरअसल दौसा में प्रथम चरण के चुनाव के दौरान 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र होने के कारण यहां सुरक्षा जवानों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था भी तैनात करनी होगी, जिसके लिए बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है।
इस मामले में जिला परिवहन अधिकारी संजीव भारद्वाज ने बताया कि दौसा जिले में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा बल तैनात के लिए आवागमन के साधनों की आवश्यकता के चलते बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ कोटा दक्षिण के तत्वाधानों में ग्रुप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल केशवपुर मां कल्याणी ओपन रेंजर टीम सरोजनी नायडू ओपन राइड कंपनी चंद्रशेखर आजाद ओपन रोवर क्रू तथा स्काउट ट्रूप की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी आयोजित की गई। स्थानीय संघ सचिव प्रकाश जायसवाल, सीनियर गाइड मनीष सिसोड़ी, मनीषा यादव एवं जिया मेघवाल ने अपने विचार रखे। इस दौरान स्वास्थ्य रहने का संकल्प लिया। संचालन प्रवीण शर्मा ने किया। इस दौरान मानव श्रृंखला, नशा मुक्ति रैली, विचार गोष्ठी, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच, साइकिल रैली, स्वास्थ्य जागरूकता रैली, पोस्टर प्रतियोगिता आदि के द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया गया। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंजारी गांव के घर में आया मगरमच्छ, टाइगर ने किया रेस्क्यू। घड़ियाल अभ्यारण्य के चंबल नदी में छुड़ा 6 फीट लंबा मगरमच्छ। झालवाड़ा बारां लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने बारां ब्लॉक के संबलपुर फतेहपुर नारेड़ा में किया जनसंपर्क। फतेहपुर में हुआ भव्य स्वागत। 2 खेतों में आग लगने से गेहूं की 10 बीघा फसल जली। कबड्डी खिलाड़ी दिव्यांश गुर्जर के जन्म उत्सव पर पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।